गणतंत्र दिवस पर नई मिसाल, राजपथ पर जवान तो सिंघू, टिकरी, गाजीपुर बॉर्डर से किसान करेंगे मार्च। जय हिंद की सेना, जय किसान। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी। हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। किसान आंदोलन को आज 2 महीने पूरे हो गए हैं। किसान कृषि कानूनों की वापसी को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं, तो वहीं सरकार से वार्ता अब डेडलॉक की स्थिति में पहुंच गई है। ऐसे में किसान अब 26 जनवरी पर ट्रैक्टर रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। किसानों की ट्रैक्टर परेड को लेकर कल से जो कंफ्यूजन था वो अब खत्म सा हो गया है और दिल्ली पुलिस ने शर्तों के साथ दिल्ली में किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाजत दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर। हालांकि ट्रैक्टर रैली को लेकर कई आशंकाएं जताई गई हैं और कहा है कि पाकिस्तान में भी इसे लेकर साजिश रची जा रही है। दिल्ली पुलिस के खुलासे के मुताबिक किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर गड़बड़ी फैलाने की आशंका है और इसके लिए पाकिस्तान में 308 ट्विटर हैंडल बनाए गए। इस वक्त की बड़ी खबर। हालांकि दिल्ली पुलिस हर खतरे को लेकर अलर्ट है और मुस्तैदी से तैयार है। जो संयुक्त किसान मोर्चा, जो मेजर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है इस किसान प्रोटेस्ट का, उनसे संवाद स्थापित किया और हम लोग लगभग 5 से 6 बार इनसे मैराथन काफी लंबी बातचीत की और इस बातचीत में संयुक्त किसान मोर्चा और तथा अन्य जो रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स हैं उनके साथ हम एक सशक्त और एक अच्छा संवाद बना पाए। करीब 63 से 64 किलोमीटर का स्ट्रेच टिकरी बॉर्डर से एंटर करने पर और वही करीब 62-63 किलोमीटर का स्ट्रेच जब हम सिंघू बॉर्डर से एंटर करते हैं तब, और गाजीपुर से जब एंटर करते हैं तो तकरीबन 46 किलोमीटर का जो स्ट्रेच, जो टोटल साइकिल है और जो एक्सपेक्टेड ट्रैक्टर्स की संख्या है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो कि ये जो सर्कुलेशन है ये एक ऑप्टिमम तरीके से, ये पीसफुल और डिसिप्लिन तरीके से हो। इस पर इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया है। हम लोगों ने सोशल मीडिया एनालिसिस, एक प्रोफेशनल एनालिसिस के जरिए अगर एक नमूने के तौर पर, एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताएं तो 13 जनवरी से 18 जनवरी का इस 7 दिन के एनालिसिस में जो फार्मर्स, ये जो प्रोटेस्ट है, जो ट्रैक्टर रैली है, इसको डिस्टर्ब करने के लिए या इसमें एक सेंसेशन पैदा करने के लिए या इसको डिस्टर्ब करने के लिए, इसमें जितने जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके मन में एक भ्रम पैदा करने के लिए 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से जनरेट हुए हैं। जो इनका मूवमेंट होगा और उससे रिलेटेड जो मेन आर्टेरियल रोड्स पे, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब इस तरह का अरेंजमेंट होता है और इस तरह का कोई प्रोग्राम होता है जो पहले से ही बतलाया हुआ प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पर मेडिकल इमरजेंसी के सिचुएशन होने पे जो इवैक्यूएशन का रूट होता है वो, या अगर मान लिया कोई खुदा न खास्ता कोई इस तरह का हादसा हो जाए, उसके लिए भी जो मेन आर्टेरियल रोड्स है उसको असाइन करके रखना और हर जगह एक पेशेवर तरीके से, एक प्रोफेशनल तरीके से डिप्लॉयमेंट कर और एक प्रॉपर रूटिंग करना, पायलटिंग करना, इन तमाम बिंदुओं पर उनके साथ बातचीत हुई है। जी आप सुन रहे थे दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक को, जो बिंदुवार तरीके से बता रहे थे कि ये बड़ी चुनौती है और ऐसे में 2 कार्यक्रम, एक ऐसे बड़े कार्यक्रम को करना दिल्ली पुलिस के लिए आसान नहीं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, ट्रैक्टर परेड में दिल्ली पुलिस और किसान यूनियन के लोग मौजूद रहेंगे और पूरी परेड शांतिपूर्ण तरीके से होगी।
आगे यहाँ से हम अक्षरधाम जाएंगे, अक्षरधाम से वापसी आएंगे और वापसी से फिर आनंद विहार और फिर आगे बॉर्डर को हम निकल जाएंगे, जो अगला बॉर्डर है उससे निकल जाएंगे। तो कुछ रूट ये तो शायद 40 किलोमीटर का ये रूट है अभी, और उनने कहां से कहां तक का नापा है ये नहीं पता, लेकिन दिल्ली में शायद ये 25-30 किलोमीटर का दिल्ली का या 40 किलोमीटर का है, कुछ इस तरह का रूट है। आएंगे तो 2 ही लाइन रहेगी ये, क्योंकि जो वहां से कट है, यू टर्न है, वो 2 ही लाइन पे है, तो उसी से ही हमको जाना पड़ेगा, उसी से ही वापसी आना पड़ेगा। और जो बीच में NH9 है वो खाली रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बीच में कट नहीं है। तो क्या पुलिस फोर्स भी आपके साथ रहेगी? हाँ रहेगी। हमारा यही कि जो दिल्ली में परेड जब रहेगी तो दिल्ली पुलिस रहेगी और हमारे किसान यूनियन के लोग रहेंगे, और जब उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर रहेंगे वहां तक उत्तर प्रदेश पुलिस और किसान संगठन के लोग रहेंगे। आप सुन रहे थे किसान नेता राकेश टिकैत को। जी हां, आपके पसंदीदा कार्यक्रम देश के सवाल ने कल ही इस बात की पुष्टि कर दी थी कि किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच सहमति बन गई है। हालांकि दिल्ली पुलिस से ठीक 24 घंटे बाद इस बात का खुलासा किया। वहीं किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच बैठक के बाद योगेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको ये भी सुनवा देते हैं। बात है जो अभी दिल्ली पुलिस और किसान रिप्रेजेंटेटिव की जो बैठक हुई थी उससे बाहर निकले। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयां, क्योंकि आप लोग एक लंबे समय से 26 जनवरी की मांग कर रहे थे, तैयारी भी कर रहे थे, पुलिस ने आपको परमिशन दे दी। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या किस तरह से आपकी परेड रहेगी, कहां कहां से परेड करेंगे? 6 राउंड की वार्ता के बाद मुझे बेहद संतोष है कि देश के इतिहास में पहली बार, गणतंत्र दिवस के इतिहास में पहली बार, किसान आंदोलन के इतिहास में पहली बार ये तय हुआ है कि गणतंत्र के दिवस गण जाके देश की राजधानी में जाके तंत्र को अपनी आवाज सुनाएगा। पहली बार ट्रैक्टर ट्रॉली दिल्ली के अंदर जाएंगे, किसान का दुख दर्द बताएंगे, किसान की स्थिति बताएंगे, और ये सब शांतिपूर्वक होगा, ये सब कानूनी वैधानिक तरीके से होगा, कोई तोड़ के चोरी छुपे दंगा फसाद करके नहीं होगा। और मैं समझता हूं कि ये देश के लिए और दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करेगा। योगेंद्र जी, आपने कहा सब कुछ शांतिपूर्वक होगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर होंगे, रोड पे निकलेंगे, ट्रैफिक को तो दिक्कत जरूर होगी, वो तो है, लेकिन ये इंश्योर कैसे करेंगे सेफ्टी की या सुरक्षा की कोई कोताही ना, वो आप लोग कैसे इंश्योर करेंगे? क्या आप में से कोई ऐसा? हम देखिए, अगर इस आंदोलन में अनुशासन नहीं होता तो 2 महीने से इतनी शांति से हम ऐसी स्थिति के अंदर बैठ नहीं सकते थे। आंदोलन की तरफ से, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से तय हुआ है 3000 से ज्यादा वॉलंटियर हमारे सड़क पे खड़े रहेंगे, पुलिस प्रशासन से हर मिनट कोऑर्डिनेट करेंगे, किसी भी तरह की अफवाह का खंडन करेंगे, और हमने इसमें भाग लेने वाले किसानों के लिए एक नियमावली बना दी है, डूज एंड डोंट्स की लिस्ट बना दी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। जी आप योगेंद्र यादव को सुन रहे थे, हमारे संवाददाता अरुण ढांटा उनसे बात कर रहे थे। आइए सीधा हम आपको अरुण के पास लिए चलते हैं, जो कि सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ है, और मेरे साथ आपके टीवी स्क्रीन पर वो सारे मेहमान। जी हां, आपके टीवी स्क्रीन पर बीजेपी के प्रवक्ता इकबाल सिंह लालपुरा साहब, आपके टीवी स्क्रीन पर अध्ययन कर कर बारीकी से एक एक बात को बताने और समझाने वाले चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता, जी हां, साधना भारती। साधना जी, आपका स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक, जो मौका मिलता है तो चौके छक्के मारने में चूक नहीं करते, ऐसे सचिन भल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अरुण आपके पास आता हूं, अच्छी खबर आई है। अरुण, मुझे याद आता है एक फिल्म का गाना था, मैं निकला गड्डी लेकर 26 तारीख को किसान कहेंगे, मैं निकला ट्रैक्टर लेकर और रास्ते पर एक मोड़ आया, मैं दिल्ली की तरफ दौड़ आया। बिल्कुल मनीष जी, और अभी जब हम सिंघू बॉर्डर के अंदर से बाहर निकल रहे थे तो बहुत सारे ट्रैक्टर्स पे इस तरह के गाने चल रहे थे, क्योंकि अब तैयारी उनकी पूरी 26 तारीख की है और परमिशन उन्हें मिल चुकी है। लेकिन अब एक चीज बिल्कुल इंश्योर करनी है किसानों को कि जब ये ट्रैक्टर मार्च निकलेगा, ये ट्रॉलियां निकलेगी अलग अलग जगहों से, तो उसमें किसी तरह का ऐसा कोई
असामाजिक तत्व ना हो या कोई इस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट ना हो जो पूरे इसको खराब करे। और उसी चीज पर जितने भी जो वरिष्ठ किसान के लोग हैं उनका ये फोकस है कि वो किसी तरह से जो प्रोटेस्ट का मकसद है वो कोई डिरेल ना हो, उसको कोई उसमें अलग रुख ना हो जाए, तो उसको लेकर उनको सबसे ज्यादा इंश्योर करना है। लेकिन एक बड़ी जो चीज है वो एक बड़ी मात्रा में जो ट्रैक्टर की संख्या, खासतौर पर सिंगू बॉर्डर की अगर हम बात करें तो शायद बाकी बॉर्डर्स पे भी उसी तरह की स्थिति होगी। बहुत बड़ी संख्या में ट्रैक्टर्स यहां पहुंच चुके हैं, हजारों की संख्या में उस दिन ट्रैक्टर 26 तारीख को सड़कों पे निकलेंगे। और हालांकि जो रोड मैप है वो तैयार कर लिया गया है, उस रोड मैप के हिसाब से जो ट्रॉलियां निकलेगी वो दिल्ली, खासतौर पे सेंट्रल दिल्ली से काफी ज्यादा दूर है, करीब 40-50 किलोमीटर दूर रहेंगी। तो ऐसा समय का भी कोई नहीं, क्योंकि पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि एक बार जब राजपथ पे परेड खत्म होगी उसके बाद किसान अपनी परेड शुरू करेंगे, लेकिन उसको लेकर भी किसानों ने साफ कर दिया कि दिल्ली पुलिस से हमारी बातचीत हो चुकी है, रूट तैयार हो चुका है, तो हम कभी भी, कोई ऐसा नहीं है कि राजपथ पे अगर परेड चल रही है तो हम उस समय शुरू नहीं कर सकते। हमारा अपना रूट, हम अपनी परेड शुरू करेंगे। और उस हिसाब से जब तक सारे ट्रैक्टर एक साथ इकट्ठे नहीं होते हैं निकलने के लिए तब तक हम शुरू नहीं करेंगे। और जब तक रात को सारे ट्रैक्टर वापस नहीं आते हैं अपनी जगहों पर तब तक हमारी जो परेड है उसको बंद, क्लोज नहीं माना जाएगा। तो ऐसे में अब दिल्ली पुलिस के लिए भी चुनौतियां हैं, क्योंकि एक तो उनको जो ये ट्रॉली मार्च रहेगा किसानों का, इसको भी पूरी तरह से सुरक्षा देनी होगी, साथ ही साथ मेडिकल की सुविधाएं वो भी रखनी पड़ेंगी, और साथ ही साथ राजपथ पे जिस तरह से जो परेड होगी उसके लिए भी सुरक्षा। तो अब उनके लिए भी जिम्मेदारी काफी ज्यादा है। और 26 जनवरी को देखते हुए, क्योंकि वैसे ही सिक्योरिटी अलर्ट होता है 26 जनवरी को लेकर, तो अब ड्यूल जिम्मेदारी है, 2 जिम्मेदारियां देखनी होंगी। और जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनका भी पूरी तरह से फोकस एक लंबे समय से इस पर लगा हुआ है कि कैसे आखिर 26 जनवरी को जो किसान परेड करने वाले हैं उसको, उसमें किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो अब किसानों की तरफ से तमाम तैयारियां हो चुकी हैं 26 तारीख की। अब सिर्फ उनकी रिहर्सल चल रही है कि आखिर कैसे 26 तारीख को जब वो एग्जीक्यूट करेंगे उसको, कैसे उसको एक बहुत ग्रैंड इवेंट बनाया जाए, ताकि एक देश भर में एक मैसेज दिया जाए किसानों की तरफ से। और सबसे बड़ा मकसद किसानों का फिलहाल वही है कि एक मैसेज दिया जाए इस ट्रैक्टर मार्च के थ्रू पूरे देश के लोगों को कि आखिर किस तरह से जो ये सरकार है, जो ये कानून है वो उनके अगेंस्ट है, और किस तरह से उनका प्रदर्शन आगे आने वाले दिनों या महीनों में लगातार चलता रहेगा। अरुण, एक और सवाल आपसे पूछना इस वक्त लाजमी लगता है। मेरा सवाल यह है कि आप ट्रैक्टर की बात तो कर रहे हैं, ट्रॉलियों पर क्या झांकियां भी होंगी? बिल्कुल झांकियां भी होगी। योगेंद्र यादव से जब हमने बातचीत की तो उनका ये कहना था कि झांकियां भी होंगी, और वो लगातार जो लोग यहां पर आ रहे हैं उनको ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि वो अपनी अपनी तरह से तैयारी करके आए, जो झांकी जिस तरह की वो बनाना चाहते हैं उस तरह से अपने अपने राज्य को या अपने इलाके को रिप्रेजेंट करते हुए तमाम चीजें रखें। लेकिन हाँ, एक चीज बिल्कुल साफ की कि जिस तरह से पिछला जो हमने ट्रैक्टर मार्च देखा था उसमें थोड़ा सा काफी ज्यादा लोग जो थे कोई छत पे चले गए थे या आगे ट्रॉली के ऊपर आ गए थे, तो वो तमाम चीजों को फिलहाल उन्होंने कहा है कि इन चीजों को हमें मेंटेन करना है, हमें दिल्ली फतेह नहीं करनी है, दिल्ली के दिल को जीतना है, और साथ ही साथ हमें एक डेकोरम मेंटेन करना है इस रैली का। तो ये तमाम चीजें फिलहाल जो किसानों के सीनियर नेता है वो तमाम लोग ये कह रहे हैं। लेकिन अब जिस दिन इसको ये एग्जीक्यूट करने की बारी आती है उस दिन ये देखना होगा कि ये तमाम जो चीजें पिछली ट्रैक्टर रैली में हुई हैं उसको अवॉइड करने की को बात कर रहे हैं, क्या वो अवॉइड होता है या नहीं होता, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में दिल्ली की सड़कों पे, और एक जगह से नहीं, अलग अलग बॉर्डर से, टीकरी बॉर्डर से, आपका गाजीपुर बॉर्डर से और सिंगू बॉर्डर से ट्रैक्टर निकलेंगे। जी अरुण, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वहां पर आप भी ये नजारे देखेंगे कि आखिर कौन कौन सी झांकी, जी हाँ, जिस तरह से योगेंद्र यादव कह रहे थे, दिल्ली के साथ साथ सारा देश और दुनिया देखेगी, क्योंकि अपने आप में एक ये नई मिसाल है। जी हाँ, गणतंत्र की परेड राजपथ पर होगी तो वहीं किसानों की परेड अलग अलग बॉर्डर से निकलेगी। जी हाँ, हमारे साथ चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी हैं। चौधरी साहब, आपकी बड़ी मांगों में से एक मांग आखिरकार पूरी हो गई, 60 दिन बाद एक मांग पूरी हुई, और मुझे ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन एक इतिहास लिख देगा, दीवार पर लिखी इबारत। नहीं, देखिए मनीष जी, ये मांग आंदोलन की नहीं थी, ये तो आंदोलन का एक हिस्सा है। आंदोलन की जो मांग है वो 2 है। नंबर 1, एमएसपी को कानूनी मान्यता दी जाए, उसको हर एक सेक्टर पे, प्राइवेट हो चाहे सब अन्य सेक्टर्स हो, उसके ऊपर बाध्यकारी बनाई जाए। और दूसरा, क्योंकि ये कानून किसान विरोधी है, इन कानूनों को वापस लिया जाए। इन दोनों मांगों पे कोई निर्णय नहीं हुआ है। ये तो ट्रैक्टर परेड प्रदर्शन का और आंदोलन का ही एक हिस्सा है, और क्योंकि 26 जनवरी गर्व का एक पर्व है जिसमें जवान
जो है राजपथ पर परेड करते हैं। और किसान और जवान इस देश की शान है, जिसके बलबूते पे सारा देश टिका हुआ है। तो जो है दोनों, यदि अन्नदाता भी इस देश का इस भव्य परेड में मतलब उसके बाहर शामिल होता है उसी दिन 26 जनवरी को, तो देश के लिए गर्व की बात है। और इसमें देश का मस्तक ऊपर ऊंचा होना चाहिए। और तिरंगा लगा करके यदि कोई परेड कर रहा है इस देश का नागरिक, तो उससे देश का मस्तक ऊपर होगा, गर्व होगा। लेकिन हम शांतिपूर्ण तरीके से इसको करने जा रहे हैं और विशाल वृहद और पूरे विश्व की निगाहें, देश की नहीं पूरे विश्व की निगाहें इस पे लगी हुई हैं। कई लाख ट्रैक्टर जो है इसमें शामिल होने जा रहे हैं। अब देखना यह है कि आगे इस परेड के बाद भी इन दो मांगों पर सरकार क्या करती है। जी चौधरी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ खास मेहमान दिल्ली पुलिस के पूर्व पुलिस उपायुक्त एल.एन. राव साहब हमारे साथ जुड़े हैं। चूंकि दिल्ली पुलिस ने मंजूरी दी है और आज देश का सवाल को जवाब मिला, जब किसान आंदोलन के दौरान किसानों की ये मांग थी कि हम भी परेड करेंगे, ट्रैक्टर मार्च होगा, किसान रैली निकलेगी। राव साहब, आपका स्वागत है। 6 दौर की किसान और दिल्ली पुलिस के बीच की बातचीत के बाद 60 दिन बाद, जी हां, एक बड़ी मांग पूरी हुई। लेकिन दिल्ली पुलिस के माथे पर पसीना दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तो वो राजपथ की परेड जिस पर सारी दुनिया की नजर है, और दूसरी तरफ अब किसानों के हजारों ट्रैक्टर अलग अलग बॉर्डर सिंघू, टिकरी और गाजीपुर से दिल्ली में प्रवेश करेंगे। राव साहब। मनीष जी, मैं एक शब्द बता दूं कि दिल्ली पुलिस के माथे पर कोई पसीना नहीं है। नो डाउट, ऐसा जो भारी इंतजाम होता है तो उसके लिए बहुत कुछ सोच समझ के काम करना पड़ता है, और दिल्ली पुलिस इस काम के लिए काफी सक्षम है। और ये पुराना हिस्ट्री है दिल्ली पुलिस की। इससे तो बहुत बड़े बड़े इंतजाम दिल्ली पुलिस ने देखे हैं, और हमने खुद भी 37 साल की नौकरी में हम इंतजामों का हिस्सा रहे हैं। हमें मालूम है दिल्ली पुलिस एक बहुत प्रोफेशनल हमारी पुलिस है दिल्ली इंडिया की। और हम ऐसे इनको कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, जरूर आगा ये करना चाहते हैं कि इंटेलिजेंस इनपुट थी और अभी भी है कि किसानों के माध्यम से कोई भी उग्रवादी तत्व या अराजकता फैलाने वाले तत्व हमारे इस नेशनल फेस्टिवल गणतंत्र दिवस को गड़बड़ी फैला सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना दिल्ली पुलिस की भी जिम्मेवारी है। और जो ट्रैक्टर मार्च करने वाले जो रैली के लीडर्स हैं उनकी भी जिम्मेवारी बनती है। और दिल्ली पुलिस ने इसी बात को मद्देनजर रखते हुए नियम और कायदे कानूनों के बीच में जो डायरेक्शंस हैं उसको पालन करवाने के लिए जब ये सहमत हुए तभी ये परमिशन दी गई है। निश्चित रूट है, निश्चित टाइमिंग होगा, और सारी चीजें जो गाइडलाइंस हैं रैली की वो सारी पालन करनी होंगी। और मैं समझता हूँ इस रैली के जो कर्णधार जिसमें जो बड़े नेता हैं उनमें से योगेंद्र यादव जी जैसे समझदार नेता है, तो वो जरूर इस काम को राव साहब, जहां तक आपने खुफिया इनपुट की बात की है, इंटेलिजेंस इनपुट की बात की है, पाकिस्तान, जी हाँ, पाकिस्तान 308 ट्विटर हैंडल बनाकर इस आंदोलन के इस ट्रैक्टर मार्च को लेकर साजिशें रच रहा है, ये जानकारी भी प्राप्त है। बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। ये पाकिस्तान के पूरे मंसूबे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान कई सालों से क्या देश के लिए कभी कुछ करने को रहता है, तो ये तो एक उनके लिए एक पका पकाया मौका मिल गया कि इतनी भारी भीड़ अगर ये संभावित है। और इसमें क्योंकि एक बात मैं और बता दूं कि किसानों के बस की बात भी नहीं रहेगी, और इतने भारी दल में सर्चिंग और फ्रिस्किंग ये मालूम करना बड़ी मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि किस देश में कोई उग्रवादी घुस जाए इन किसानों के बीच में ये इनको भी नहीं मालूम होगा। तो ये बहुत ही एक बड़ी एक चुनौती का विषय है। और मैं समझता हूँ दिल्ली पुलिस हमेशा चुनौतियों का सामना करती रही है, और इस चुनौती का सामना भी पूरी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी के साथ में इसको पूरा करेगी। जी राव साहब, आपके पास आऊंगा, कुछ और सवाल हैं। हमारे साथ मेहमान, जी हाँ, बीजेपी के प्रवक्ता इकबाल सिंह लालपुरा साहब। इकबाल सिंह साहब, डर था कि पूरी दुनिया में बदनामी हो जाएगी, आखिरकार इजाजत दे दी गई। दिल्ली पुलिस को लगा कि ट्रैक्टर मार्च अगर होगा शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, लेकिन सरकार की तरफ से इस तरह की एक असमंजस थी कि आखिर अगर इजाजत दे तो क्या, ना दे तो क्या। जो ट्रैक्टर मार्च हो रहा है इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। ये जो बात हम कर रहे हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ये हमारे लिए चिंता का विषय है और अलर्ट रहने का विषय भी है।
मेरे फाजिल दोस्त पुलिस से कह रहे थे कि हमने पुराना देखा है। मेरे अपने जीवन का तजर्बा है कि संत जरनैल सिंह जी की गिरफ्तारी हुई थी 20 सितंबर 1981 को, और 13 सितंबर को यह फैसला हुआ था कि संत जी आप ही 20 तारीख को गिरफ्तारी देंगे। ये उस समय कांग्रेस की सरकार थी, दरबारा सिंह चीफ मिनिस्टर थे। तो हमें बताया गया था कि भैया ये चाहे मिलके हो रहा है, अगर किसी ने गलत स्लोगन लगा दिया या गर्म भाषण दे दिया तो लॉ एंड ऑर्डर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। हम तो उस समय नए अफसर थे, लेकिन हुआ वही सच। जब संतों की गिरफ्तारी के बाद पहले किसी ने गर्म भाषण दिया तो वहां आग लगी, गोली चली, अनेक लोग मारे गए। तो ये बात बड़ी जिम्मेवारी की है, इसको कोई लाइटली नहीं ले सकता कि लोग इकट्ठे होंगे, कोई स्लोगन एंटी रेज नहीं करेगा और कोई आदमी ऐसा भाषण नहीं देगा। मैं समझता हूं जितनी जिम्मेवारी दिल्ली पुलिस की है, उससे ज्यादा जिम्मेवारी जो है किसान लीडर साहबान की है कि वो देखें कि वो किसी ट्रैप में ना फंस जाएं और जिससे उनकी बदनामी हो और देश दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो। मैं तो पास्ट हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। ऐसा सारी मिलिटेंसी को मैंने पंजाब में देखा है। जब लोग इकट्ठे होते हैं फिर ये किसी के काबू में नहीं रहते। आज भी वहां जी हो रही थी लोकसभा उनकी सभा में, एक मिनट सुनिए, तो बिट्टू जी जो हमारे एमपी है रवनीत मिट्टू लुधियाना से, आज उनकी पिटाई हुई है और ये वीडियो भी हो रहे हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं। तो वो भी उनकी ये बात इनको किसान लीडर साहबान को सरकार ने तो दरियादिली दिखाई है। अब इनको अलर्ट होना होगा कि जो काम ये करना जा रहे हैं कहीं ये काम खराब ना हो जाए। जी इकबाल साहब, जब आपकी रैली कोलकाता में निकलती है तो ये किसी को जानकारी नहीं होती कौन क्या नारे लगा देगा। जब आपके कार्यकर्ता नारे लगा देते हैं गोली मारो, तो ये किसी को नहीं पता, शायद वो दूसरी पार्टी के लोग होते हैं। तो ऐसा अंदेशा किसानों को भी लग रहा है कि बाहर से कोई घुस आएगा और आंदोलन को बदनाम करने के लिए इस तरह की हरकत करे। ये काम खुफिया एजेंसी का, इंटेलिजेंस इनपुट का होता है। हालांकि किसान संगठन से चौधरी साहब हैं, मैं उनसे भी ये सवाल लूंगा। लेकिन साधना भारती, तन मन धन से हम इस आंदोलन के साथ हैं, क्या राहुल गांधी भी ट्रैक्टर पर बैठे दिखेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं भाजपा के आदरणीय प्रवक्ता जी ने कुछ बात कही, उन्होंने कहा कि बदनामी हो सकती है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, बार बार ये भाजपा के प्रवक्ता आकर ये कहते हैं कि छवि खराब हो जाएगी, देश की बदनामी हो जाएगी। मैं पूछती हूँ कि जब 100 से ज्यादा किसानों ने शहादत दे दी इस आंदोलन में, किसान कड़क कड़ाती ठंड में आज सड़क पर बैठा हुआ है, आपने गड्ढे खोद दिया, आपने दिल्ली के बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले फेंकवाने लगे, आप ठंडे पानी की बौछारें करा रहे हैं, तब देश की छवि खराब नहीं हो रही थी क्या? अब छवि खराब हो जाएगी आंदोलन करने से। देखिए, किसानों ने बार बार एक बात कही है कि शांतिपूर्ण आंदोलन होगा, और ये आंदोलन तो शांतिपूर्ण नहीं चल रहा है, ट्रैक्टर रैली को भी शांतिपूर्ण तरीके से करने की बात वो लगातार कह रहे हैं। बात रही दिल्ली पुलिस की, तो अभी आदरणीय दिल्ली पुलिस के पूर्व डीसीपी अभी आपने बिठा रखे हैं, वो बोल रहे थे कि इंटेलिजेंस इनपुट की बात है। तो देखिए, ये प्रशासन का काम है और प्रशासन अपना काम करना अगर बखूबी जानती है तो उसे करे। दूसरी बात मैं बहुत जरूरी कहना चाहती हूँ कि देखिए, करोड़ों का व्यापारी कर्ज मुक्त हो जाता है और चंदे का चक्कर मोदी राज में किसान समझ नहीं पाता है। और मोदी जी ने असीमित भंडारण का एक कृषि कानून बनाया है और मोदी सरकार के राज में अब कंपनी राज अब आया है। तो मोदी जी, इतना ही कहूंगी कि इस कृषक को बचाइए, और अगर आपकी मन की बात से आपका मन भर गया हो तो जरा जो 100 से अधिक किसानों ने शहादत दे दी उस पर भी दुख जताइए, तो जरूरी है। साधना जी, मैंने आपसे सवाल किया था, कि इस आंदोलन में हम तन मन धन से साथ हैं, और दूसरा मैंने आपसे छोटा सा सवाल किया, और वो सवाल ये था, क्या राहुल गांधी जी भी ट्रैक्टर पर बैठे दिखाई देंगे? देखिए, मैं आपसे यही कहूंगी मनीष जी, जब भी आपकी डिबेट में आती हूँ तो मैं आपके सवाल का जवाब तो मुझे देने का मौका मिलता ही है, मैं अपनी बात भी पूरी तरह रखती हूँ। आज मैं फिर अपनी बात यही स्पष्ट कर दूं, तन मन धन से हम किसानों के साथ थे, हम आज भी हैं और हम कल भी रहेंगे। मैं खुद किसान परिवार की बेटी हूँ,
मैं जब 5 साल की थी खुद संसद भवन पर गिरफ्तारी दी थी किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए, और तब अटल जी की सरकार थी, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आज भी हम किसानों के साथ खड़े हैं। और 26 जनवरी को क्या होगा? आप तो मनीष जी, आप तो पत्रकार हैं और आपने हमेशा पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए देश के सवाल में सटीक सवाल उठाए हैं, तो वो भी आपको दिख जाएगा। राष्ट्रपति जी तक जब हम गए थे तो वो भी आपने दिखाया था। हम किस तरह हमने किसानों के बंद का समर्थन किया था, वो भी आपने दिखाया था। परंतु जो जरूरी सवाल है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भाजपा के आदरणीय प्रवक्ता से भी पूछ लेती हूँ और भाजपा के नेताओं से भी जवाब चाहती हूँ। मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से ये पूछती हूँ कि पहले ऐसा हुआ करता था, जब देश आजाद नहीं था, तिरंगा फहराने की अनुमति नहीं होती थी। उस समय उन्नाव के किसान हुआ करते थे, गुलाब सिंह लोधी, उन्होंने लखनऊ के अमीनोद्दौला लॉ पार्क में तिरंगा फहराया और गोली खाई, शहीद हो गए। और आज उस शहीद किसान की मूर्ति को योगी आदित्यनाथ की सरकार में, जहां पर भाजपा के सांसद, भाजपा के विधायक हैं, उस उन्नाव में कैद किया गया है थाने में। तो आप एक तरफ तो किसानों को करते हैं, दूसरी साधना जी, तरफ पैनल पर एक और मेहमान है सचिन भल्ला। सचिन भल्ला को भी लाना है। इकबाल साहब, लालपुरा साहब, अगर आपने साधना जी के सवालों को सुना है तो मैं हेडलाइंस के बाद पहले सचिन जी के पास जाऊंगा, फिर मुझे सुर्खियां लेनी है और उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा लालपुरा साहब। साधना जी थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि सचिन भल्ला भी बैठे हैं। सचिन जी, सचिन भल्ला साहब, आप तो दिल्ली से हैं, ट्रैक्टर रैली अब होने वाली है, ऐसे में आग में घी डालने का काम तो आप नहीं करेंगे अपने बयानों से? देखिए सर, ये मजबूरी में ट्रैक्टर रैली हो रही है, ये पहले काले। अरे आप कम से कम अब तो खुश हो जाइए, अब तो खुश हो जाइए कि जो एक मांग थी, जो भी हो रहा है, मांग थी वो जो भी हो रहा है। नहीं सर, मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मैं 1 by 1 बोल रहा हूं कि जो आज की डेट में जो ट्रैक्टर रैली हो रही है, ये मजबूरी में हो रही है, ये पहले रुक सकती थी, पहली बात। दूसरी बात, तो बीजेपी वाले हमारे प्रवक्ता बोल रहे हैं, एक डरा रहे हैं जी, एक एमपी को मार पड़ी, इनको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। तीसरी बात, हमारी बहन जो अभी बोल रही थी, हमने तन मन धन से किसानों के लिए किया। इन्होंने पूछो, इन्होंने एक भी कंबल दिया जाके? ये एक भी बार ग्राउंड जीरो पे गई हैं? ये तेज अपनी राजनीति दोनों जाने अपनी चिपकाने में बैठे हुए हैं। इनको ये देख के शर्म आनी चाहिए कि आज 7 दिन से किसान भाइयों के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने जाके एक भी पानी का गिलास कहीं जाके पिलाया? आप बार बार बोल रही है, आप बोल रही है तन मन धन, आपने 3 बार बोला। राहुल गांधी चढ़ा ट्रैक्टर में, राहुल गांधी एक बार नजर नहीं आया। ये दोनों जो है अपनी गंदी राजनीति लेके अपने झंडे जो फहरा रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। ये दोनों को शर्म आनी चाहिए, बार बार इनको शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी ट्रैक्टर तो बड़ी दूर की बात है। राहुल गांधी ठंड में सचिन भल्ला, साधना जी, सचिन भल्ला, साधना जी, सचिन भल्ला, सचिन जी, मुझे ऐसा लगता है 26 तारीख को आप किसी ट्रैक्टर पर हाथ में तिरंगा लिए हुए जरूर दिखाई देंगे और आप वो तस्वीर जरूर भेजिएगा कि आप ट्रैक्टर पर बैठे। पर किसानों ने किया विरोध, किसानों ने लगाए गो बैक के नारे, धक्का मुक्की का भी शिकार हुए। रवनीत बिट्टू लुधियाना से कांग्रेस सांसद हैं। रवनीत बिट्टू, इस वक्त की बड़ी खबर, सिंघू बॉर्डर पर रवनीत बिट्टू के साथ धक्का मुक्की। आपके टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीर। बॉर्डर पहुंचे थी कांग्रेसी रवनीत सिंह बिट्टू पहुंचे ने किसानों को घेर लिया गया, लोगों ने ढा लिया, लोग नहीं रोके हैं, पग भी लाई की वजह मसा रोके हैं। कितने बजे पहुंचे कितने बजे पहुंचे और बहन से रवनीत सिंह बिट्टू का एक जन संसद जो किसान लीडर 8 लोग थे, एक धार्मिक उसमें गुरु हैं गऊओं वाले, और उसमें चिडूनी साहब जो हरियाणा के संयुक्त किसानों के लीडर हैं, और तीसरा जो बड़ा नाम है प्रशांत भूषण जी, और उनके साथ जो उनकी टीम और 8 नाम थे जिन्होंने हर को अप्रोच किया था भी आप पार्लियामेंट शुरू हो रही है, उसमें अपना अपना सब यहाँ पे खुली एक संसद करें जिसमें अपने अपने व्यू रखें, और अगर किसी का दूसरे का अच्छा व्यू लगता है उसे अपनी स्पीच में जब पार्लियामेंट में होगी उसमें डालें।
जी हाँ, रवनीत बिट्टू, जी हाँ, कांग्रेस के सांसद है लुधियाना से, वो कह रहे थे अपना अपना व्यू रखें, लेकिन अभी टीवी स्क्रीन पर आपने जो देखा वो व्यू अच्छा नहीं था। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह साहब हमारे साथ हैं, हमारे साथ साधना भारती हैं, इकबाल सिंह लालपुरा साहब और एल.एन. राव साहब, सचिन भल्ला भी। चौधरी साहब, वहां पर नेताजी आए और नेताजी के साथ धक्का मुक्की हुई, आंदोलन शांतिपूर्ण है, ये कैसे मान लिया जाए? देखिए मनीष जी, यदि कोई भी व्यक्ति आंदोलन में आता है और आंदोलनकारी किसान भाइयों को पसंद नहीं आ रहा कि भाई आप ना आए, तो मेरा ये मानना है कि उसको शांतिपूर्ण तरीके से मना कर दिया जाए। किसी भी व्यक्ति के साथ धक्का मुक्की कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। और जिन लोगों ने भी ये किया है उनको, जो बड़े हैं, एल्डर्स हैं, जो प्रमुख नेता हैं, आशा है कि उनको समझाने का काम भी किया जाएगा कि भाई ठीक है, आप उसको मना कर दो शांतिपूर्ण तरीके से, हाथ जोड़ दो कि भाई आप जो है आंदोलन से दूर रहिए, वो चीज ठीक है। लेकिन धक्का मुक्की करना और किसी का और तरीके से गाली गलौज करना है, जो भी हुआ है, वो चीज मैं उचित नहीं मानता। जी चौधरी साहब, सरकार हमेशा ये कह रही है, जिस कानून को लेकर 60 दिनों से आंदोलन है, सरकार कह रही है ये कानून लागू होगा तो किसानों की कमाने की, जी हाँ, ताकत भी बढ़ेगी, आय भी बढ़ेगी और देश विदेश से भी किसान कमा सकेंगे। नहीं, देखिए सरकार ने तो अपनी मंशा जिस भी तरीके से जाहिर की है, बहुत विस्तार से उस विषय में आपने काफी बार चर्चाएं की हैं। किसानों को जब एक बात समझ में नहीं आ रही कि भाई ये कानून आपके हक में नहीं है, तो उन्होंने ये बात अपनी रख दी है कि सरकार के सामने। तो सरकार को चाहिए कि जो एमएसपी का कानून है उसको बाध्यकारी बना दें और इन कानूनों को वापस ले लें। उसके बाद विस्तृत चर्चा के बाद इसको दोबारा लागू किया जा सकता है। ये कोई पुल तो है नहीं कि बन गया तो तोड़ने से जो है फिर हो जाएगा। कानून है, वापस लिया जा सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? 1.5 साल के लिए तो सरकार खुद भी तैयार हो गई है, उसको पूर्ण रूप से वापस लेकर के और दोबारा से जो है इस पर चर्चा करके फिर ले आए। अगर किसानों की समझ में बात आ जाएगी, उसको संतुष्टि मिल जाएगी, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ लोकतंत्र है, जनसंवाद इसमें कायम रहना चाहिए। और जो दूसरी बात हमारे पुलिस अधिकारी भाई भी कह रहे थे कि भाई यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है। हम लोग शांतिपूर्ण मार्च करेंगे, हमारे बीच में से कोई व्यक्ति किसी किस्म की हिंसा में लिप्त नहीं होगा, और कोई व्यक्ति एंटी सोशल अगर हमारे बीच में आता है और हमारी पहचान में आता है, उसको पकड़ के आपको देने का हम काम करेंगे। लेकिन आप भी, क्योंकि जिस प्रकार से अलर्ट 15 अगस्त 26 जनवरी को रेगुलर लागू किया जाता है कि अलर्ट है, तो इसका मतलब वो परेड और वो सारे कार्यक्रम रद्द नहीं किए जाते। देश घर में बंद होकर के नहीं जी सकता, तो उसको तो हमें करना होगा, चाहे कितना ही बड़ा अलर्ट हो। 300 ट्विटर हैंडल कोई देश बना के बैठ जाए तो हम लोग अपनी परेड निकालना बंद कर दें, हम अपने घर में छुप के बैठ जाएं। हमारी सशक्त सेना है, अच्छी पुलिस है, प्रोफेशनल पुलिस है, हमें आशा है सारा काम शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाएगा। जी चौधरी साहब, इकबाल सिंह लालपुरा साहब, आखिर ये किसका हट है? ये हट कैसे समाधान निकलेगा जब सरकार भी हटी हो गई है कि सरकार कानून वापस नहीं लेगी? किसान नेता ये कहते हैं कानून वापस से कम कुछ भी मंजूर नहीं। ऐसी सूरत में आखिर ये हट कब खत्म होगा? और दूसरा, कृषि मंत्री जी ने कहा है कि ये किसी और ताकत पे आंदोलन चल रहा है, तो मैं चाहूंगा लालपुरा साहब कि देश का सवाल में आप बता दें, आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो ये आंदोलन को चला रही हैं? मनीष जी, ऐसा है कि 8 महीने से, जून से ये नोटिफिकेशन आया है, उसके बाद बड़ी बार चर्चा हुई। अब स्थिति ये है, ये कानून सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से खेलने में बेहस है 2 महीने के लिए, और केंद्र की सरकार कहती है कि हम इसको 1.5 साल के लिए भी इसको सस्पेंड कर देते हैं। अब बात ये है, 8 महीने में सबसे अच्छा ढंग क्या है किसान की प्रमोशन का, किसान की खेती को जो फायदेमंद बनाने का, वो आज तक किसी ने नहीं दिया। अगर उस कानून की जगह कोई दूसरा कानून बनाना है, कोई दूसरा ढंग है, तो किसान भाई दे, उसको सरकार कंसिडर करेगी। बोल तो दिया है कि कमेटी बना लेते हैं, जो आप अच्छी प्रपोजल देंगे हम उस पर अमल करेंगे। बाकी है हमारे देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा का सवाल, ये हमारी सबकी जिम्मेवारी है। अगर हमें लगता है, देखो मैं एक सिख हूं, सरदार हूं, हम दुनिया भर में ये कहते हैं सिख सभी कि हमारी दस्तार को हाथ नहीं पड़ना चाहिए,
दस्तार की बेअदबी नहीं होनी चाहिए। रवनीत मिट्टू और कुलवीर जीरा, वो जो विधायक हैं पंजाब की, उनकी दस्तारें उतारी गई, बेइज्जत किया गया। कौन जिम्मेवारी लेता है? और क्या उन लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए जिनके बारे में आप ये कहते थे? आप मुद्दई क्यों नहीं बनते कि एक सरदार की पगड़ी दूसरा सरदार ही उतारे? और यार कैसा हम समझते हैं कि ये अमन कानून है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के, अभी आप ये ट्विटर हैंडल की बात करते हो, उनका सोशल मीडिया देखिए, उनका चैनल देखिए, वो क्या करते हैं। आप उंगली मत उठाइए, मैं सवाल आपसे सुन चुका हूं। मैंने देखा है ये कांग्रेस ने 65 से लेके 65, अरे आप बोल रही थी, मैंने बोला, आप बोल रहे थे, मैंने बोला, तब तुम पैदा नहीं होगे जब से मैं किसानी में हूँ। तुम जब पैदा नहीं हुई होगी जब से मैं किसानी में हूँ। और मैंने सवाल किसे कहा है, मैंने अपने शरीर में अंडाया है। किस तरह के लड्डू आप उजाला में बांट रहे हो, लोगों को डंडे मार रहे हो, पानी की घुसाड़े कर रहे हो। और आप क्या करते हो वहाँ पंजाब में? अब भी कर रहे हो तुम, आप भी कर रहे हो पंजाब में। तो तुम्हारा साधना जी, साधना भारती, साधना जी, लालपुरा साहब, इकबाल सिंह जी, साधना जी, लालपुरा साहब आपका जवाब दे रहे हैं, आप जवाब नहीं सुन रही हैं। आप वो जवाब दे रहे हैं, आपने कई सवाल दागे थे उनके, वो जवाब दे रहे हैं, आप नहीं सुन रही हैं। मेरी बहस का आखिरी पड़ाव है, मेरे साथ दो मेहमान बाकी है। एलएन राव साहब के पास जाना है मुझे। राव साहब, 62 किलोमीटर, 46 किलोमीटर, 63 किलोमीटर सिंघू टिकरी गाजीपुर बॉर्डर, अगर हजारों ट्रैक्टर ट्रेलर, यानी ट्रैक्टर के साथ अगर ट्रॉली जुड़ जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि कितने लंबे किलोमीटर की ये रैली होगी। आपको नहीं लगता कि ट्रैफिक के लिहाज से, वाहतूक के लिहाज से, जी हां, यातायात के लिहाज से अपने आप में ये दिल्ली पुलिस के लिए सबसे बड़ी दूसरी चुनौती है? देखिए मनीष जी, ये जब रैली निकलेगी उस रूट पर ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा। ट्रैफिक वहाँ पर, नॉर्मल ट्रैफिक वहाँ नहीं चलेगा, सिर्फ ये ट्रैक्टर और ट्रॉली चलेंगी और वो चलती चलती निकल जाएंगी। सवाल अब ये है कि जो उनके वॉलंटियर्स रहेंगे, जो उनको कोऑर्डिनेट करेंगे पुलिस के साथ, और पुलिस के भी सीनियर ऑफिसर्स रहेंगे। मैं अपने कमिश्नर साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने खुला दिल करके इस ट्रैक्टर परेड की या ट्रैक्टर रैली की परमिशन दी है। सशर्त शर्तें लगाई हैं, उन शर्तों को पालन करना किसान नेताओं का काम है। और मैं समझता हूं कि इसमें हमारे देश का गौरव बढ़ाने वाले दिन कोई भी ऐसा काम नहीं होने दिया जाएगा, चाहे वो किसान नेता हैं या जो इसमें ट्रैक्टर ट्रॉली में शामिल होने वाले किसान भाई हैं, वो सब ध्यान रखेंगे। कोई भी अराजक आदमी को इसमें आके गड़बड़ी फैलाने की कोशिश ना करे। और हमारे देश की, हमारे दिल्ली पुलिस की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रॉ है, वो सभी सारे कोऑर्डिनेशन के हिसाब से काम राव साहब जी, राव साहब, सचिन भल्ला, उम्मीद करें कि 26 तारीख को आपकी ट्रैक्टर पर बैठी हुई एक तस्वीर आएगी। सर आएगी, कंफर्म आएगी। और मैं ट्रैक्टर पे बैठे बगैर मैं चलता हुआ भी आपको वीडियो जरूर शेयर करूंगा। और मैं अभी पूरी डिबेट में एक ही चीज देख रहा था, इकबाल जी ने कोई काले कानून की बात नहीं करी और मेरी भारतीय बहन जो लगी हुई थी बार बार उनको टोकने में, लेकिन उन्होंने भी एक बार काले कानून को वापस लेने के लिए एक बार भी नहीं बोला। मुझे लग रहा है जो बीजेपी वालों ने जो लड्डू खाया है, वो लड्डू खाने का जो हिस्सा था वो भारती जी के मुंह में नहीं गया, तो भारती जी को और टेंशन हो गई है। ये काले कानून के लिए बात नहीं कर रही, ये लड्डू के हिस्से के सचिन जी के लिए ये सचिन जी मुझे सचिन जी लड्डू को लेकर आप बात कर रहे हैं। मिली बात है इन दोनों। सचिन जी आप लड्डू की बात कर रहे हैं, साधना भारती से जवाब ले लेते हैं। साधना जी, लड्डू खाने नहीं मिला, सचिन भल्ला कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह भी है कि आपके अपने पार्टी के सांसद के साथ धक्का मुक्की होती है, आपको लगता है कि शिकायत की जानी चाहिए पुलिस में जिन लोगों ने धक्का मुक्की की और उनकी पग के साथ खिलवाड़ किया, जो कि अपने आप में किसी सिख के लिए सबसे बड़ा सम्मान होता है? देखिए, मैं तो ये कहूंगी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते कि अगर कोई भी किसी भी तरीके का संदिग्ध भी व्यक्ति है तो आप पकड़िए ना, उसने मना थोड़ा किया। किसी के साथ भी धक्का मुक्की नहीं होना चाहिए। हिंसा तो हम कभी उसका समर्थन कर ही नहीं सकते,
दूसरी बात मैं जवाब दे देती हूँ, सचिन भल्ला जी, आप अपना पल्ला बहुत देर से झाड़ रहे हैं, आप मेरी बात सुनिए। मैं ग्राउंड जीरो पे लगातार जा रही हूँ, इसीलिए, और मैं 5 साल की थी खुद जब गिरफ्तारी दी थी संसद भवन पे। मेरी उम्र भले छोटे, अनुपम मिश्र के बीस फोटो शेयर करता हूँ, आप एक फोटो शेयर करके दिखाओ, आप एक फोटो शेयर करके दिखाओ, और आप जाके दिखाओ कि आपने पानी पिलाया किसी किसान को। आप कभी आप राहुल करती है ना, राहुल गांधी जी को बड़ी ठंड लगती है, आप ठंड के लिए आप अपना कंबल लपेट कर रखो, आपके बस का नहीं है किसी भी गरीब के लिए आप किसी का समर्थन करो। आपको लड्डू की टेंशन है, आपको लड्डू मिला नहीं, आप लड्डू के लिए टेंशन में आई हुई। आपको मैं बोल रहा हूँ, आप 1 घंटे में देख रहा हूँ, आपको लड्डू की टेंशन हो गई है। आपने किसी भी किसान भाई के लिए, किसी भी किसान का, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ, आप ऐसी बात कर रहे हैं, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, आप ऐसी बातें कर रहे हो। आपको लड्डू नहीं मिला, आपको लड्डू नहीं मिला, आपको लड्डू नहीं मिला, आप इस टेंशन में बैठी हो। आप राहुल गांधी जी को लपेट कर रखो, उनको बाहर मत निकलने दो, राहुल गांधी जी को बाहर मत निकलने दो, उनको ठंड लग जाएगी, उनको ठंड लग जाएगी, वो किसानों की हेल्प नहीं कर सकते, उनको ठंड लग जाएगी मैडम, उनको ठंड लग जाएगी। आप मत करो, आपने कोई भला नहीं किया। आप चाहते तो अपने राज्य में कर सकते थे, आपने कुछ नहीं किया। और हम बता रहे हैं आपको, मोबाइल आपको लड्डू नहीं मिला, आपको लड्डू नहीं मिला। आप राहुल गांधी जी को छुपा के रखो मैडम, आप छुपा के रखो, हाँ जी, आप राहुल गांधी जी को छुपा के रखो, आप राहुल गांधी जी को छुपा के रखो। आपने शोक जताया, ये ट्रैक्टर पे बैठ के सादत देवी, आप गए हो किसी पे, आप गए हो एक बार, आप किसी किसान भाई के पास गए हो? एक बार नहीं गए, एक बार नहीं गए, और नहीं गए आप एक बार भी, और सर नहीं गए। आप एक किसान का नाम बताओ, आप एक किसान का नाम बताओ जो आप किसी एक जो किसान भाई शहीद हुआ है उसके ऊपर गए हो, नाम बताओ, आप नाम बताओ। किसानों के बीच में खड़ी रही हूँ, 27 जनवरी को जा रही हूँ कंबल बांटने। आप एक भी किसान पे नहीं गए, क्यों झूठ बोल रहे हो? इतने बड़े टीवी चैनल पे झूठ मत बोलो, मत जो बोलो। आप गए, आपको नाम तो पता नहीं किसी किसान का। 100 किसानों का नाम आपको एक भी नाम याद नहीं है मैडम, आपको एक भी नाम याद साधना जी, सचिन भल्ला, साधना जी, सचिन भल्ला, सचिन जी, सचिन जी, सचिन जी, सचिन भल्ला, सचिन भल्ला, साधना जी, सचिन भल्ला, साधना जी, सचिन भल्ला, साधना जी, मैं एक बात बताऊं, सचिन जी, आप जिस कंबल को लेकर बात कर रहे हैं, कंबल और लड्डू पे आपकी गाड़ी अटक गई, लेकिन जो अभी स्क्रीन पर हो रहा था आपके और साधना जी के बीच में, वो शब्दों की कंबल परेड थी। किसान का नाम बताए ना, सचिन भल्ला, आपके और साधना जी के बीच में जो हो रहा है वो शब्दों की कंबल परेड हो रही है, ये शब्दों की कंबल परेड है। फिर एक बार मैं आपसे कहना चाहूंगा कि गणतंत्र दिवस के दिन, जी हाँ, गणतंत्र दिवस के दिन 2 नजारे दिखेंगे, समानांतर परेड होंगी, जय जवान जय किसान। जी हाँ, फिर एक बार किसानों को ये लगता है कि दिल्ली की ओर जब वो ट्रैक्टर पर निकलेंगे तो शायद तंत्र को ये पता चले कि आखिर उनकी समस्याएं क्या हैं। जी हाँ, मैं ट्रैक्टर निकला लेकर दिल्ली की ओर। जी हाँ, किसान कहेगा जय जवान भी और जय किसान भी। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना है।